दोस्तों, कभी कभी इंसान जो होता है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए ना अपना परिवार देखता है, ना अपना दार बिरादर देखता है, और ऐसी में ऐसा कुछ गलती कर जाता है जिसकी वजह से उसका पूरी तरह से परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश और उसी में जाना माना ज़िला पड़ता है लुधियाना। उसी के अंतर्गत जाना माना एक फिरोजपुर रोड पड़ता है और सटा हुआ एक पुराना घुमरा मंडी इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके के रहने वाले रामनाथ होते हैं। उनके परिवार में उनका एक अपना और भाई होता है अब परेश चंद जो होता है मौके पर वह होशियारपुर में रहता है। प्रेमचंद के परिवार में टोटल 2 बेटे और 2 बेटियां भी होती हैं। बड़ा बेटा संजय होता है, छोटा बेटा अजय होता है, और 2 जो बेटियां होती है, एक सुषमा होती है, एक कंचना होती है। परिवार काफ़ी खुशमय भी होता है इधर प्रेमचंद का, लेकिन काफ़ी वक्त जब बीतता है तो परेशानी हो जाती है उनको, प्रेमचंद को, जिसकी वजह से दुनिया को छोड़ के चले जाते। सारी की जिम्मेदारी अब संजय के ऊपर आ जाता है। अब संजय की एक अपनी बहन भी होती है, अब सुषमा की जो शादी होती है जाकर दीपक के साथ हो जाता है, उसी वो घुमरा मंडी इलाके में रहने वाले के साथ। दीपक के साथ तो तरीके से रहती है, लेकिन जैसे 21 दिसंबर का दिन होता है, अब वही शाम का टाइम होता तो उसी वक्त खुद रामनाथ फ़ोन कर देते हैं संजय के पास, और संजय जो होता मौके पर होशियारपुर में होता है, तो खबर पाता है ऐसी जिसको सुनकर उसके होश हवास खो जाते हैं। रामनाथ यही कहने लग जाते हैं कि संजय बेटा, तुम्हारी जो बहन है सुषमा, उसने सुसाइड कर लिया है और पंखे पर अभी भी लड़की पड़ी हुई है। अभी इस तरह की खबर पाने के बाद संजय उसी समय हिलसा जाता है। संजय उस समय होशियारपुर में होता है। लगभग वहाँ से यहाँ तक आने की जो दूरी होती है, लगभग फिरोजपुर रोड की, वह 4 घंटे की होती है। लेकिन संजय खबर पाता है, तुरंत निकल पड़ता है, और 8 बजे के बाद पास वह जब पहुँचता देखता उसकी जो बहन होती है सुषमा, वो पंखे के सहारे अभी भी दुपट्टे पर लड़की पड़ी हुई है। इस तरह का नज़ारा देख के बड़ा हिल जाता है। इसकी जो सूचना वहाँ के पुलिस थाने में पहुँच जाता है। पुलिस चौकी मौके पर उस इलाके की जो होती है, वह जैसे ही खबर पाती है तो अपने बल टीम को लेती है, और लेने के बाद कैलाश चौकी के थाना इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाते हैं। तो तरीके से देखते हैं कि सही में सुषमा जो होती है मौके पर फंदे से लड़की हुई पड़ी होती है। पुलिस की जो टीम होती है नीचे उतरवाती है। उतरवाने के बाद जो होता है पुलिस की टीम इधर तो तरीके से लोगों से वहाँ कुछ पूछताछ करती, यही पता चलता है कि वहाँ पर एक मेज़ होता है, उसी मेज़ पर जो होता है एक सुसाइड नोट पड़ा होता है। उस सुसाइड नोट पे साफ साफ लिखा होता है कि हम यह जो ज़िंदगी होता है अपने भाई की वजह से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पति होता है हमारे लिए देवता है, चाहे शराबी, चाहे जैसा, चाहे मारे पीटे हमारे परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा भाई दखल देने वाला है कौन? क्योंकि हम अपने भाई के पैसों के कर्ज नीचे तले दबे हुए, जिसकी वजह से हम बोल ना पाए, और इसीलिए अपनी दुनिया जो होता आज हम मिटाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी को दोषी ना बनाया जाए। पुलिस की जो टीम सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेती है, और सारा का सारा शंका अब इधर सुषमा के जो अपना भाई होता है संजय के ऊपर मार देती है। पुलिस की टीम इस केस की जाँच पड़ताल करते हुए पंचनामा भर्ती पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भी देती है, और इधर केस की जाँच पड़ताल एक टीम लेती है, पहुँच जाती है सीधा संजय के पास, और संजय को कस्टडी में लेकर थाने पहुँचती है। आज अपने कैलाश चौकी पुलिस थाने पहुंचती, वहाँ पूछताछ किया, संजय कहने लग जाता कि साहब सुषमा हमारी एक अपनी छोटी बहन होती है और एक लाडली भी होती है। घर में साहब पिता की गैर मौजूदगी में हमने अपनी बहन को एक बेटी का दर्जा देकर अपनी सेवा पानी की, शादी की तरह पहुँचा, शादी की, लेकिन साहब शादी के बाद उसके सामने कुछ ऐसी मुसीबत आई जिसको दूर करने के लिए उसकी सहायता किया करते थे, लेकिन साहब हमारी जो बहन होती है दिल की बहुत हिम्मत वाली होती है, वह ऐसी कदम उठा नहीं सकती, बल्कि उसकी बेरहम तरीके से किसी ने हत्या की है। हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है, बल्कि साहब सुषमा का ही अपना पति दीपक और उसी का अपना देवर हो सकते हैं विपिन। और पुलिस की जो टीम होती है यह जानकारी जब लेती करने लग जाती है इसका शक क्या है, तो कहने लग जाता कि साहब शराब पीकर आए दिन जो होता है इधर दीपक सुषमा के साथ गलत व्यवहार किया करता था। इस तरह की जानकारी पाई पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती पहुंच जाती सीधा दीपक को अपने कचरे में ले लेकर थाने पहुंचती है। तो दीपक उसी समय कहने लग जाता कि साहब हम इधर जो होता है खुद
मौके पर 21 दिसंबर को तो एक चौपाल पे बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराबबंदी कर रहे होते हैं। और साहब हम कैसे कर सकते हैं? और हमारी साहब आखिर हमारी पत्नी की मौत हो चुकी है, आप हमारे पर शंका क्यों जता रहे हैं? आप किसी और को पकड़िए ना। कारण तो उसका अपना भाई संजय बन रहा है। वो उसकी टीम यह बात सुनने के बाद छोड़ छाड़ तो देती है और इस केस में जांच पड़ताल करते हुए रिपोर्ट का इंतजार भी करती है। तो पता चलता है कि असल में जो होता है सुषमा की जो मौत हुई है वह आत्महत्या से नहीं बल्कि पहले गला दबाकर हत्या की गई, फिर जो फंदे में ले जाकर लटकाया गया है। हेड राइटिंग पुलिस की जो टीम होती है मैच करवाने के लिए हेडलिस्ट के पास भेज देती है। पता चलता है हेड राइटिंग भी अब सुषमा का मैच नहीं हो रहा है। पुलिस का शंका जागा सीधा का सीधा अब इधर दीपक के ऊपर टेक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है घर में पूछताछ करते हुए अब सीधा का सीधा अब सुषमा के 4 साल बेटे से पूछताछ कर लेती है। सुषमा का जो बेटा होता है एक बेड की तरफ इशारा मारते करने लग जाता कि साहब मम्मी और चाचा ने मिलकर साहब माँ की इस दुर्दशा को पहुँचाया है। सारी बात जानकारी देता है जस कुमार जो सुषमा का 4 साल का बेटा होता है। इस तरह खबर पाने के बाद पुलिस की टीम दौड़ जाती है। उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद इधर दीपक को अपने कस्टडी में उसके अपने छोटे भाई को भी कस्टडी में लेती है। विपिन को लेकर थाने पहुंच जाती है और दीपक से जैसे पूछताछ कर दीपक करने लग जाता कि साहब अब कुछ नहीं बचा हमारे ऊपर के अलावा किसी के ऊपर शंका करने का। तो वहाँ पर सब साहब होते करने लग जाते कि चुपचाप जवाब दे दो, हमें सब पता हो गया। यह बात जब सुनता है तो दीपक चौंक हो जाता है और उसी वक्त करने लग जाता कि साहब और जो कहानी बताते हैं सुनकर हर किसी का इलाका भी और साथ में दिल भी पसीज जाता है। असल में जो घुरा मंडी पड़ता पाउस इलाका जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग भी है मॉल भी है, उस इलाके की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ करोड़ों की भाव बिकती है, जिसकी वजह से वहाँ तौ तरीके से नथुराम का परिवार भी रहा करता है। तौ तरीके से वह भी उनके परिवार का खुशमय जीवन होता है। नथुराम के परिवार में टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, दीपक और विपिन और 2 उनकी बेटियां भी होती हैं। तो तरीके से उनका परिवार चलता है। लेकिन दीपक जो होता है 9वीं पढ़ाई करने में उसका अपना जो मन होता है वो भी जाता है, जिसकी वजह से यार दोस्तों के साथ ऐसे संगत में रम जाता है कि शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर नथुराम यही देखते हैं कि परिवार बिगड़ रहा है तो दीपक के लिए एक ऑटो खरीद देते हैं, ऑटो चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच साल 2011 में जाकर जो होता है अब सुषमा के साथ दीपक की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ तरीके से तौर तरीके से दीपक सुषमा तो रहते हैं, लेकिन सुषमा को कुछ महीने बाद जैसे ही पता चलता है कि हमारा जो पति होता पूरी तरह से नशेड़ी, उसी समय सुषमा सुनकर बेहोशी की अवस्था में आ जाती है, जिसकी वजह से घर में और कला मच जाता। वक्त बीतता 1 साल के अंदर सुषमा एक बेटे की माँ बन जाती है, जस कुमार नाम के लड़के का। वक्त बीतता है लेकिन इसी बीच जो होता अब दीपक पूरी तरह से इतना लती हो जाता है कि चस्का भी उसका अपना ज़िंदगी जीने का जरिया बन जाता है। और जब कभी चस्का लगता तो अपने ऑटो के बैठे हुए ड्राइवर के साथ पेश आता, जिसकी वजह से घर में भी शिकायत होती और इसी की वजह से उसकी पत्नी सुषमा भी दान दर लगाती। लेकिन आखिर करे तो करे क्या, अब कहाँ तो कहाँ जाए, लेकिन अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी अब बिताती है। लेकिन इसी बीच जो होता है शराब के सेवनपन के लिए उसके पास पैसे भी कम पड़ना जब शुरू हो जाते तो ऑटो को बेचना शुरू कर देता। ऐसे कर कर कई ऑटो बेच चुका होता। उसके पिता नथुराम भी परेशान हो जाते, आखिर क्या करें। लेकिन इधर अलग पकड़ उसको मकान दिलाते, फिर वहीं ले जाकर सुषमा और बच्चों के साथ रहना जब शुरू कर देता है तो इधर अपनी पत्नी सुषमा से पैसे भी मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तो पूरी तरह से हाथ दीपक के खाली हो चुके होते हैं। अपने भाई विपिन के साथ बैठकर बराबर जो होता है उसका छतों पर रोज़ सेवन पानी नशे की एक पार्टी का व्यापार बन जाता है। सिलसिला तो चलता है लेकिन सिलसिला की हद तब गुजर जाती है जब घटना से मात्र अब इधर कुछ महीने पहले सुषमा को एहसास होता हमारे बेटे के एडमिशन के लिए लगभग 20,000 रुपये की ज़रूरत है, पैसे की व्यवस्था कहाँ करें। तो उसी वक्त सुषमा अपने भाई संजय से मदद मांगती। संजय बहन के नाते 20,000 रुपये पकड़ा तो देता, सुषमा ला कर वह पैसे अलमारी में रख देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है यह खबर जाकर दीपक को लग जाता है और दीपक जो होता अब शाम के टाइम पार्टी करता है अपने छोटे भाई विपिन के साथ छत पर, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती है। और जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम उठता अपने कमरे माता एक चोरों की भांत अपनी ही पत्नी अपनी बच्चों को सोती अवस्था में देख अलमारी के पास जाता, अलमारी खोलता, उसमें से 20,000 रुपये निकाल कर ऊपर छत पे चला जाता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो सुषमा उठती है, देखती है कि आखिर जो होता है अभी तक हमारे पति नीचे नहीं है। रोज तो आ जाया करते थे और उसी वक्त सुषमा छत पर जाती, देखती ना अपने देवर विपिन दिखाई दे ना अपना पति दिखा। उसके मन में शंका हो जाता है। तुरंत का तुरंत अब जो होती सुषमा अपनी अलमारी की तरफ भागती, देखती कि अरे उसमें पैसे गायब है। उसी तरह समझ जाती। फिर शाम के टाइम जब पहुंचता है, क्योंकि जब तक जेब में पैसे होते तब तक ठेके पर मौजूद रहता है विपिन और इधर दीपक
खत्म होने के बाद नशे में घर पहुंचते सुषमा देखती है दोनों को और फिर धैर्य तकरार करना शुरू कर देती है। इसी बात को लेकर घर में कलह होती है, लेकिन इसकी खबर सुषमा के भाई संजय को लगता है। संजय ही कहता है कि बहन चिंता करने की कोई बात, पैसे के इंतजाम हम कर देंगे। लेकिन इधर दीपक मौके पर बैठा रहता है, कब पैसा मिले कब लेकर चले हम। लेकिन इसी बीच जैसे ही 21 दिसंबर साल 2011 का और वही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त विपिन और इधर दीपक दोनों घर में पहुंचते हैं और इधर सुषमा से पैसे मांगते, लेकिन सुषमा पैसे देने से इनकार कर जाती है। इसी बात को लेकर घर में दीपक जो अपनी पत्नी सुषमा से कला कर देता है और बगल में विपिन होता है। दोनों के मिलकर इधर पैसे की तलाश, लेकिन जब पैसे नहीं पाते हैं, लती दिखाई देता है तो सुषमा के साथ जो होता है दोनों के दोनों वहीं मार पिटाई भी करते हैं। और इसी सुषमा ऐसी बात बोल जाती है कि वहीं विपिन और दीपक मिलकर गला दबाकर हत्या भी कर देते हैं और फिर बॉडी को ले जाकर वहीं एक पंखे के सहारे दुपट्टे से लटका देते हैं। लेकिन सारा का सारा जो नज़ारा होता है, जस कुमार सुषमा का अपना 4 साल का बेटा देख रहा होता है और उसको अपने साथ लेते हैं, चौपाल पे ले जाकर वहीं बैठकर पार्टी भी करवाते हैं। सोच लेते हैं कि अब तो हम पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन कहा गया दोस्तों इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिल जाता है। 4 साल का बेटा पुलिस के सामने जब खुलासा करता है, वह उसी की वजह से अनाथ की ज़िंदगी जीने का भी मजबूर का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। उसकी जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जैसा को पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।